आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं इतिहास का जो 2 बजे पेपर होने वाला है, आज ही संपूर्ण पेपर यानी 11 दिसंबर को। तो चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ पर पूरी जानकारी आपने हर बार पढ़ते रहते हैं, तो इस बार में पढ़ लीजिए। पूर्णांक आपका 80 अंक रहेगा, समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। सेट सी है, तो यहाँ से आपका संपूर्ण पेपर प्रारंभ होगा। ऑब्जेक्टिव वाले सभी क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे और जो आपके क्वेश्चन लिखने वाले होते हैं उनको आपको बता दिया जाएगा। आप खुद को उनको कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको 30 यानी पास होने की गारंटी है। आप इसको देख लीजिए 100%। अगर आपका सेट सी फंस जाएगा तो 100% यही पेपर रहने वाला है। तो पहले का यहाँ पर लिखा हुआ है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो यहाँ पर बेबीलोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो रोम का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, लॉर्ड अथवा सामंत का निवास स्थान क्या कहलाता था? तो मैनर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन से तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय वर्ग में शामिल था? तो यहाँ पर किसान था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप में सबसे पहले किस देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो यहाँ पर इटली इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इनमें से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर कैनबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, कुमार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, ऑगस्टस 27 ईस्वी पूर्व में रोम का शासक बना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, चंगेज खान के पिता यसुजेई कियात कबीले के मुखिया थे। कियात, ठीक है। इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा देखेंगे, फीफ का संबंध नाइटस से था? तो यहाँ पर फ्रेंच इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे, छाप खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एपरी चारागाह दक्षिण अफ्रीका में है। इस प्रकार सभी खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे सही जोड़ियाँ। तो पहला लिखा है गिलगेमिस, तो यहाँ पर महाकाव्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, कैस्टेला, तो यहाँ पर कैस्टेला का हो जाएगा। यहाँ पर आपका पहाड़ी की चोटी पर सबसे बसे गांव इसे कहते हैं किस्टेला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, स्टेपी, तो स्टेपी का राइट आंसर आपका हो जाएगा, घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। इसके बाद नन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर मठों में रहने वाली भिक्षुणियाँ, ठीक है, भिक्षुणियाँ को नन कहते हैं। इसके बाद मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? तो धर्म सुधारक को मार्टिन लूथर कहते हैं। इसके बाद जॉन मार्शल, तो इसे अमेरिकी न्यायाधीश कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कर्नाटक यानी कर्नाटक को अपन क्या कहेंगे? गांव कहेंगे, ठीक है। कानाटा, यहाँ पर कर्नाटक नहीं है, कानाटा है, कनाटा, ठीक है। इसको गांव को कहा जाता है। इस प्रकार आपका सभी सातों जो आपकी सही जोड़ियाँ थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब सातों खालिस्तान यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला खालिस्तान एक वाक्य में उत्तर है। आप देखेंगे सातों एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है एक वाक्य में उत्तर में, किस रोमन सम्राट के शासनकाल को पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है? ऊपर आपको दिख रहा होगा ऑगस्टस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है? चंगेज खान को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मैनर क्या था? सामंतों का निवास स्थान को मैनर कहा जाता था। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनाया? तो यहाँ पर गेरहाउड मर्केटर ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों की पहली बस्ती का नाम लिखिए। न्यू साउथ
वेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन दो नगरों पर नाभिकीय बम गिराए गए तो यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी पर। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे एक वाक्य उत्तर पर सत्ता सत। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सत्ता सत दिख रहे होंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, असत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया जाएगा। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला था, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कुरिलताई मंगोलों की सैन्य टुकड़ी थी, बिल्कुल असत्य है, नहीं थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सामंतवादी समाज में सर्वाधिक घोषित वर्ग सामंतों का था, बिल्कुल असत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इब्न सिना यूरोप के दार्शनिक थे, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपके सभी सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे सभी क्वेश्चन आंसर। तो जितने क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए, इनके आंसर आप ही को कंप्लीट करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, जुगरात से आप क्या समझते हैं? अथवा में रहेगा हम्मुराबी कौन था? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता की सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए, अथवा में रहेगा जिगुरात क्या है, परिचय दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। रोमन गणतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, अथवा में रहेगा रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चंगेज खान द्वारा स्थापित नोयान व्यवस्था को समझाइए, अथवा में रहेगा बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मंगोल कौन था? इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएंगे 9 के। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10 पर सामंतवाद के 2 दोष लिखिए, अथवा में रहेगा मैनर की जागीर को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा पेट्रार्क द्वारा रचित किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, अथवा में रहेगा विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित किन्हीं 4 नाटकों के नाम बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा मानवतावाद से आप क्या समझते हैं, अथवा में रहेगा न्यू टेस्टामेंट क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यूरोपीय साम्राज्यवाद से आपका क्या तात्पर्य है, संक्षिप्त में लिखिए। इसके अथवा में रहेगा ऑस्ट्रेलिया में एका रिजीनीज क्या थे। इस प्रकार आपकी क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है टेरान्यूलियम का वास्तविक अर्थ लिखिए, और अथवा में रहेगा द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस क्या है। इसके बाद आप देखेंगे 15वां क्वेश्चन। जापान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले विदेशी किस देश से संबंधित थे। इसके बाद अथवा में रहेगा जापान में शैक्षिक सुधारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। रोमन समाज में व्यातित्व साम्राज्य विषमता के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बाद सविता समझाइए। इसके बाद अथवा में रहेगा रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना समझाइए। 17वां क्वेश्चन। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, स्पष्ट कीजिए, अथवा में रहेगा मंगोलों की सामाजिक राजनीतिक एवं सैनिक संगठन को समझाइए। इस प्रकार सभी आप जितने मेरे पास क्वेश्चन थे वो जितने रह चुके हैं वो आप देख लीजिएगा, परंतु जितना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक, जैसे यहाँ पर सही एक शत एक वाक्य में उत्तर, जोड़ियाँ, खालिस्तान और सही विकल्प, तो सही विकल्प, इस वजह से अब मैंने जो आपके लिए प्रोवाइड किए हैं वो सब पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करके पूछे हैं। इन्हीं से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो वैसे ही आपने देख लिए जितने हैं, तो परंतु मैंने जिसका आंसर प्रोवाइड किया है वो आपको अच्छी तरह से देख लिया होगा। इसी प्रकार मैं हर एक पेपर का लेकर आ रहा हूँ, आपने देखा होगा, और पूरे आपके पेपर में आ रहे हैं, आपने ये भी देखा होगा। तो चलेंगे हम आगे भी जितने पेपर हैं वो भी लाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।